चाहे बरसे कंचन में। हमें उस स्थान पर कदापि नहीं जाना चाहिए जहां पर जाने के बाद आपको लोग देख करके प्रसन्न ना हो, आपका सम्मान ना करें, आपको देख करके बुराई करें। हमें उस स्थान पर कदापि नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां स्वर्ण की वर्षा क्यों ना होती हो। बहुत समझाते हैं देवी देखो वहां पर जाना उचित नहीं है। मानी ने अंत में गई और उसका परिणाम क्या हुआ, सती जी को अपने प्राण से ही हाथ धोना पड़ा। बोले बाबा को पता चला, अपने जटा से जटा धरती पर उठा करके कटका वीरभद्र नाम का सैनिक खड़ा हो गया, आदेश दे दिया जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति की यज्ञ का विध्वंस करो। जाकर के दक्ष प्रजापति की यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष के गले को काट करके यज्ञ में डाल दिया। जिस कार्य में भगवान शिव का नाम ना हो, जिस यज्ञ में भगवान शिव के नाम की आहुति ना पड़े, वह यज्ञ ही व्यर्थ है। क्योंकि शिवदम का मतलब होता है कल्याणकारी। कल्याण करने का कार्य यदि कोई करता है तो भगवान शिव ही करते हैं। और उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सभी जितने सप्तऋषि सभी के नाम की आहुति पड़ रही है, परंतु भोले बाबा के नाम की ना आहुति पड़ रही है और ना पूजा हो रही है। तो जिस कार्य में भोले बाबा का नाम नहीं हुआ वह कार्य ही व्यर्थ है, वह यज्ञ ही व्यर्थ हो गया, पूर्ण हो ही नहीं सकता। और अंतोगत्वा महाराज यज्ञ पूरा ही नहीं हुआ। अंत में सभी ब्रह्मा विष्णु दक्ष प्रजापति को लेकर के आते हैं भगवान भोले बाबा के शरण में। बहुत निवेदन किया, प्रसन्न होते हैं, तब जाकर के एक बकरी का मुख लगाया और जब मुख लगाया तो जैसे ही बम 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 का आवाज सुने भोले बाबा प्रसन्न हो गए। तो इसलिए भोले बाबा के दरबार में जाइए और बम 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 का आवाज यदि आप लगाते हैं तो भोले बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे बम बम का आवाज लगाए तो भोले बाबा मुस्कुराने लगे और जब मुस्कुराए तो सभी लोगों के हृदय में कुछ प्रसन्नता हुई, अब यज्ञ सफल होगा। सभी ने निवेदन किया और जब निवेदन किए तो उनके यज्ञ को पूर्ण कराने भोले बाबा गए। भोले भगवत भगवान की। और दूसरी बार माता सीता का जब हरण हुआ तो भगवान रामचंद्र जी जंगल में ढूंढ रहे हैं। एक मृग मधुकर से पक्षियों से पूछते हैं मृग से, क्या आप लोगों ने हमारे मृगनयनी सीता को देखा है? यहाँ पर सती मैया भोले बाबा इस विश्व को देख रहे हैं और बताते हैं देखो हमारे राघवेंद्र सरकार किस प्रकार से मानव रूप में होकर के लीला को कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं
जीवन में कितने ही दुख क्यों ना आ जाए, परंतु अपने रूप को मत बदलिए गिरगिट के तरह। जब भगवान रामचंद्र जी चाहते तो साक्षात नारायण कड़कड़ में उनकी व्यापक सत्ता है, वो तो तुरंत ही पता लगा लेते हैं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होना था। सती मैया को पता चला कि अगर ये भगवान है तो इन्हें दर दर क्यों भटकने की जरूरत है, तो तुरंत ही पता लगा लेते हैं। कहे यही तो बड़ी हमारे गोविंद की लीला है, यही तो लीला कर रहे हैं। कहे नहीं नहीं ये तो भगवान नहीं हो सकते, हम इनका परीक्षण करेंगे। और जब नहीं माने परीक्षण करने गई सीता जी के रूप में, तो वहां पर माता नाम से संबोधित किया, और भगवान ने जैसे ही माता नाम शब्द सुनते हैं तो विचार करने लगे, देखो ये तो गलत हो गया। जो ही हमारे प्रभु की माता हो गई तो वो भी हमारी माता ही होगी। इसलिए मन ही मन में संकल्प कर लिया कि अब ये हमारी पत्नी हो ही नहीं सकती। उसी दिन त्याग कर दिया सती जी का। तो इसलिए कहा गया है कि पति जो भी कहे उसके बात को मानना चाहिए, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। पत्नी का यह धर्म होता है, और पति का भी धर्म होता है जो भी कार्य करे वह अपनी पत्नी से पूछ करके ही करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पत्नी से बड़ा हूं तो मैं जो कहूंगा वही हमारी पत्नी करेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा कदाप नहीं करना चाहिए। ये मत सोचिए कि पत्नी आपका सम्मान कर रही है, उस सम्मान का फायदा उठाइए, ऐसा नहीं है। पति का भी धर्म होता है अपने पति के अनुकूल रहे, पत्नी के अनुकूल रहे। जो भी कार्य करे अपनी पत्नी से पूछ करके करे, सलाह लेकर के कार्य करना चाहिए, उसके बताए हुए मार्ग पर भी चलना चाहिए। और यदि पति पत्नी में पति चाहता है, पत्नी चाहती है कि हमारे दोनों में सदा प्रेम बना रहे, तो एक काम अवश्य करना ही पड़ेगा। कहे क्या? कहे देखो जब पत्नी क्रोध अवस्था में रहे तो वहां पर पति का धर्म होता है वहां ठंडा वही रहे, और जहां पर पति क्रोध अवस्था में है वहां पर पत्नी को चाहिए कि वो नरम हो जाए, तभी जीवन जिया जा सकता है। और नहीं तो कभी हो ही नहीं सकता कि दोनों में फट जाए, नहीं रोजे बवाल हुई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सन्यासियों के बारे में बात बताते हैं। सन्यासी का धर्म होता है सब कुछ त्याग देना। ये नहीं कि घर से बता दे कि हम सन्यास लिए हैं, सिरमानों से बताए हमने सन्यास ले लिया, उसके बाद जाकर के बढ़िया संभाल बनवाए और उसमें जाकर के दास दासियों के साथ में रहे। ये सन्यास का धर्म नहीं होता है। सन्यास का धर्म होता है सम्यक प्रकारेण न्यास इति सन्यास। सब कुछ त्याग देना ही सन्यास है, चाहे वो काठ की गुड़िया क्यों ना हो, उसे देखना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। केवल भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। सन्यास का धर्म ये होता है, और अपने साथ साथ दूसरे का भी कल्याण करना सन्यासियों का धर्म होता है। ब्रह्मचारी के बारे में बताते हैं कि गुरुकुल में जब तक ब्रह्मचारी रहे तब तक अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जो भी ज्ञान गुरु जी दें उस ज्ञान को अच्छे मार्ग पर लगाना चाहिए।
वही शिष्य सर्वश्रेष्ठ है जो अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान अच्छे मार्ग पर लगाए, गुरु का कभी अपमान ना करे, जब तक गुरुकुल में रहे तब तक गुरु जी की सेवा करे। ब्रह्मचारी का ये धर्म है। और गृहस्थ के बारे में बताया बंधुओं, गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों से बड़ा आश्रम माना गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही सब आश्रम का प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है। चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, और चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, जितने भी आश्रम बने हैं सब गृहस्थ आश्रम से ही बने हैं। इसलिए सबसे प्रधान गृहस्थ आश्रम है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गृहस्थ आश्रम में रह करके हर गृहस्थियों का ये धर्म होता है अपने कार्य में संलग्न रहे और भगवान की पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करते रहे, भगवान का भजन करते रहे, उसी से गृहस्थियों का कल्याण होता है। और इस प्रकार से भाव द्वैत, क्रिया द्वैत, द्रव्य द्वैत का वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज। किस भाव से हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, क्या क्या हमारे गुरु ने किया है, उस सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। और सत्तम स्कंद गोविंद के चरणों में समर्पित किया, और समर्पित करने के बाद अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं और पूछते क्या है, आत्मावश्यमिदं विश्वं यत् किंचित् जगत्या जगत् तेन त्यक्तेन मुञ्जीता मां वृथा कस्यसे दिनम्। राजन, अब आप कौन सी कथा श्रवण करना चाहते हैं, कृपा करके हमें आप बताएं, मैं आपको उसी कथा को श्रवण कराऊंगा। कहे गुरुदेव, आप हमें एक कथा श्रवण कराइए, ये बताइए कि गज और ग्राह का युद्ध किस कारण से हुआ, क्या कारण था, और ये गज और ग्राह पूर्व जन्म में कौन थे, क्यों गज और ग्राह बने, क्या कारण था, इसको हमें विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। आचार्य सुखदेव जी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। राजन, देखो, जब जीवन में जीव के हृदय में अभिमान आता है तो भगवान उसके अभिमान को हनन करने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य ही आती है, क्योंकि जो गजेंद्र है इसके अंदर अभिमान आया है, और जब अभिमान आया तो इसे ग्राह रूपी काल ने पकड़ा। आसीद गिरिवरो राजन स्त्रीकूट इत्वेस्तृतः क्षीरोदेनावृतः सीमा योजनायुतमोच्युतः। राजन, एक बहुत बड़ा पर्वत था और उस पर्वत का नाम त्रिकूट पर्वत था, और उस पर्वत पर एक गज रहता था जिसका नाम गजेंद्र था, और वह गजेंद्र कोई साधारण नहीं, उसके अंदर 10,000 हाथियों के बल थे, 10,000 हाथियों का बल।
महाराज जब वह जंगल में चलता तो जंगल हिलने लगता, वहां के पशु पक्षी डर के कारण इधर उधर भागने लगते, हाहाकार मच जाता पूरे जंगल में। शेर भी उससे डरते थे। धीरे धीरे आज देखने लगा कि पूरे जंगल के जितने पशु पक्षी हैं सब हमसे डर रहे हैं, तो अपने आप को राजा ही घोषित कर दिया, इस जंगल का राजा मैं ही हूं और कोई हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे उसे अपने बल का अभिमान हो गया कि अब इस धराधाम पर हमसे कोई लड़ भी नहीं सकता। परंतु राजा एक दिन की घटना क्या हुई कि गजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में सरोवर में स्नान करने के लिए गया और स्नान करने जब सरोवर में गया, जिस सरोवर में स्नान करने गया उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह का मतलब होता है काल। एक ग्राह होता है नवग्रह जो होते हैं और एक ग्राह होता है मगरमच्छ। 3 प्रकार के ग्राह होते हैं। परंतु गजेंद्र को कौन से ग्राह ने ग्रसित किया? कई काल रूपी ग्राह। और जब काल रूपी ग्राह ने ग्रसित किया, सरोवर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ स्नान करने लगा, हड़कंप मचा सरोवर में। वह ग्राह आया और आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया या उसे या प्रतीत हुआ कि कोई छोटा मोटा जानवर होगा, इसलिए उसे कम पीड़ा हुआ, क्योंकि उसके अंदर 10,000 हाथियों केवल है। तो जब पकड़ा तो उसे कम पीड़ा एहसास हुआ, परंतु धीरे धीरे उस ग्राह ने गजेंद्र के पैर को बढ़िया से जकड़ लिया और जकड़ने के बाद सरोवर में हिंचना प्रारंभ किया। और जब हिंचना प्रारंभ किया तो गजेंद्र के अंदर कुछ भय उदय हुआ, डर गया। और जब डरा तो अपने बल के द्वारा उस ग्राह को खींच करके बाहर ले आया। परंतु भगवान की माया है, क्या क्या उसके बल को जो अभिमान है उसका हनन करना है। ग्राह ने अपने बल के द्वारा उस गजेंद्र को खींच करके फिर से सरोवर में ले आया। जब ले आया तो अपनी पत्नी और बच्चों के निवेदन किया, हमारी रक्षा करो, हमारे प्राणों की रक्षा करो। पत्नी बच्चे मिलकर के बहुत ही प्रयास करते हैं, परंतु उनके द्वारा किया हुआ प्रयास सब विफल हो गए। अंतोगत्वा महाराज गजेंद्र को छोड़ करके उनकी पत्नी और बच्चे चले गए। इसलिए कहा गया है जीवन में कोई भी साथी नहीं हो सकता है, कोई भी आपके साथ में नहीं रह सकता है। यदि आप जाएंगे तो अकेले ही आए हैं तो अकेले ही जाएंगे। तो हमें किसी वस्तु का अभिमान नहीं करना चाहिए, ना हमें अपने ईश्वर का अभिमान करना चाहिए, ना हमें अपनी सुंदरता का अभिमान करना चाहिए, ना हमें अपने ज्ञान का अभिमान करना चाहिए, ना अपने बल का अभिमान करना चाहिए। किसी वस्तु का अभिमान नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान का अभिमान किया, भगवान ने उनके ज्ञान का भी अभिमान नष्ट किया। इंद्र ने अपने बल का अभिमान किया, भगवान ने उनके बल का भी अभिमान नष्ट कर दिया। इसलिए हमें किसी वस्तु का अभिमान नहीं करना चाहिए। गजेंद्र के अंदर अपने बल का अभिमान है। पत्नी बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं, अब स्वयं अपने आप से लड़ना प्रारंभ करता है। ग्राह के साथ में 1000 वर्षों तक लड़ता ही रह गया। धीरे धीरे उसके बल क्षीण होने लगे। जब देखा मेरे प्राण संकट में हैं, तो अब क्या करें? कई देवताओं का स्मरण करता है, कई देवताओं का ध्यान करता है, परंतु कोई देवता आए नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में
एक देवता पर विश्वास नहीं है, कई देवताओं पर विश्वास है। इसलिए जीवन में यदि कई देवताओं पर विश्वास करोगे तो आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता। बैठिए, जोड़ीदार आपके हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। गजेंद्र के अंदर भी कई देवताओं का स्मरण है, ध्यान है, इसलिए कोई देवता नहीं आए। इसलिए कहते हैं सुखदेव जी महाराज, राजन जीवन में 5 चीज एक होनी चाहिए। 5 चीज एक होनी चाहिए। पहला माला, दूसरा आसन, तीसरा मंत्र, चौथा गुरु और पांचवा इष्ट। इष्ट माने देवता। माला भी एक होना चाहिए, सभी की माला से जप नहीं करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं अपने घर से माला नहीं लेकर के आते हैं और दूसरे की माला से अपना काम निपटा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी माला के द्वारा ही जप करना चाहिए। और यदि आप दूसरे के माला से जप करेंगे तो आपके द्वारा, एक मीमांसा में बताते हैं कि यदि दूसरे के माला से जप किया जाए तो आपके द्वारा जितना किया हुआ पुण्य रहेगा, जिसके माला से जप रहे उसी के ऊपर चला जाएगा, और उसके ऊपर जितना पाप है वो आपके ऊपर आ जाएगा। और उसी प्रकार से आसन भी है, दूसरे के आसन पे भी नहीं बैठना चाहिए। ना दूसरे की माला से जप करें और ना दूसरे के आसन पर बैठना चाहिए। और माला जब भी जपे तो गौमुखी लेना चाहिए, जपमाली लेना चाहिए। माला कभी भी धरती से स्पर्श करके नहीं जपना चाहिए, क्योंकि गौ हत्या के बराबर बताया गया है। स्त्री को कभी साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। उनके स्तन जो है धरती से नहीं स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि वो बोझ होता है। और माला जपने का नियम है, प्रातः काल में यदि जप कर रहे हैं तो अपने मुंह के तरफ लगा करके जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में हृदय पे, और सायंकाल में नाभि के पास में जप करना चाहिए। 3 काल के लिए नियम बताया गया है। और जब माला जप करें तो गोमुखी या जपमाली में लेकर के माला को जप करना चाहिए। माला को दिखा करके जप नहीं करना चाहिए। और माला को कभी जप करने के बाद किसी स्थान पर टांगना नहीं चाहिए। यदि कर रहे हैं टांग करके तो महाराज आपके द्वारा किया हुआ जितना भी पुण्य रहेगा सब छीड़ हो जाएगा। इसलिए माला करने का भी नियम है, उस नियम का पालन करना चाहिए। और मंत्र भी एक होना चाहिए और गुरु भी एक होना चाहिए। ये नहीं कि गुरु जी बना लिए और उसके बाद कहीं गुरु जी ने मंत्र कठिन दे दिया तो पता चला गुरु आश्रम में गए, मंत्र लेकर के वहां से आए, घर पहुंचते पहुंचते मंत्र ही भूल गए। ऐसा बहुत लोगों का होता है। तो कहेंगे बताओ मारो गुरु ठीक बनाए हैं, दूसरा चलो बनावा जाए। तो इसलिए गुरु भी बहुत सोच समझ करके भले ही देर में बनाइए, परंतु बहुत ही परीक्षण करने के बाद ही गुरु को बनाना चाहिए। और एक ही गुरु बनाइए और उनके द्वारा जो भी मंत्र आपको प्राप्त हो उसी को जपिए, उसी से आपका कल्याण होगा। और इष्ट भी अपने जीवन में एक बनाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं। 33 कोटि देवता हैं तो सबकी कैसे पूजा होगी? आप कह रहे हैं एक ही इष्ट बनाइए, तो हमारे कहने का मतलब ये है आप पूजा सभी देवताओं की करिए, परंतु अपने इष्ट की अधिक से अधिक पूजा करिए और सभी देवताओं से यही प्रार्थना
करिए कि हे प्रभु, हमारे जो इष्ट देवता हैं उनके प्रति इतना श्रद्धा विश्वास दीजिए कि मैं उनके नाम को कभी भूलूं नहीं। पूजा सभी देवताओं की करिए, परंतु अपने इष्ट के लिए और अपने इष्ट को ही भजिए। इस प्रकार से जीवन में माला, मंत्र, आसन, गुरु, इष्ट, ये 5 चीज जीवन में एक होने चाहिए। और जो भी प्राणी के जीवन में ये 5 चीज एक होंगे, उसका जीवन जीना सार्थक होगा और उसका कल्याण होगा। यही 5 चीज गजेंद्र के हृदय में नहीं थे, इसलिए कोई भी देवी देवता उसके प्राणों की रक्षा करने नहीं आए। अंतोगत्वा महाराज जब देखता है कि मेरे प्राणों की रक्षा कोई नहीं करने आ रहा है, तो आज वह स्तुति गाता है बहुत प्रेम भाव से। नमो नमस्ते जो इस संसार को चलाने वाले हैं, जो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, जो अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं, गौ ब्राह्मण संत समाज की रक्षा करते हैं, मैं उस परमात्मा की शरण में हूँ। हे गोविंद कृपा करके हमारे प्राणों की रक्षा करिए। इस व्यास भगवान मन में विचार करने लगे, देखो सृष्टि का तो कार्यभार हम ही संभालते हैं, पालन पोषण का कार्य तो हमारा ही है, इसलिए लगता है ये गजेंद्र हमें ही पुकार रहा है। आज हमारे गोविंद गरुड़ पर आरूढ़ होकर के अपने चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के और दौड़ पड़ते हैं अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। भगवान को आता देख करके गजेंद्र तुरंत ही एक कमल पुष्प को निकाल करके और भगवान के चरणों में समर्पित करता है। और जैसे ही समर्पित किया महाराज, भगवान ने आकर के तुरंत ही देरी न लगा करके अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा उस ग्राह का कल्याण कर दिया। आचार्य सुखदेव से परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव हमारे अंदर एक प्रश्न और उठ रहा है। क्या प्रश्न है? कहीं क्षमा करिएगा, बीच कथा में हमने प्रश्न किया, कहीं आप बताइए। कहीं देखिए, प्रार्थना तो स्तुति तो गज ने किया, परंतु आकर के भगवान ने ग्राह का कल्याण क्यों कर दिया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही हमारी गोविंद की लीला है। सबको समझाना चाहते हैं कि कोई भक्त भगवान को ये ना समझे कि हमारे भगवान हमारे गोविंद पक्षपाती हैं, पक्ष लेते हैं अपने भक्तों की। इसलिए उन्होंने देखा कि ये हमारे भक्त का चरण 1000 वर्षों से चरणों तक ले रहा है, इसलिए सबसे पहले भक्त को ना देख करके अपने भक्त की रक्षा करूंगा, फिर उसके बाद अपने भक्त की तरफ देखूंगा। ये हमारे गोविंद की बड़ी कृपा है। इसलिए सबसे पहले अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उसके बाद गजेंद्र के कल्याण करते हैं। दोनों का कल्याण किया है हमारे गोविंद ने। और आपने प्रश्न किया था कि पूर्व जन्म में कौन थे? कई पूर्व जन्म में जो गज है, ये गज इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था। अगस्त मुनि उसके गुरु थे और मदिरा में वह इतना दूध था, गुरु जी आए, उसका स्वागत सम्मान नहीं किए। क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जाओ
गज की तरह अभिमान करते हो, इसलिए जाकर के तुम गज बन जाओ। नशा कुछ खत्म हुआ, आकर के चढ़ों में गिर गया, प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हैं। संत बहुत ही दयालु होते हैं, चरणों में गिरे हुए जीव का कल्याण ही करते हैं। तो आज उन्होंने कहा जाओ, जिस दिन तुम्हारे पैर को ग्राह रूपी काल पकड़ेगा उसी दिन तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित होगा। तो आज उस ग्राह ने पकड़ा और भगवान ने आकर के उस गज का कल्याण करते हैं। और ये ग्राह कौन है? कह देखो भैया, वो हाहा नाम के गंधर्व स्वर्गलोक में बहुत रहते हैं, उसी में से एक वो नाम का गंधर्व मृत्युलोक पर आया। देखा देवल ऋषि भगवान सूर्य नारायण को स्नान करके सरोवर में अर्घ दे रहे थे। उसके मन में हास प्रयास करने के लिए छूटा, क्या किया? सरोवर में डुबकी लगाया और मगरमच्छ की तरह जाकर के देवल ऋषि के पैर को पकड़ लिया। और जब पकड़ा महाराज, डर करके वो बाहर निकल करके आया। वह वो नाम का गंधर्व भी बाहर आया, और जब बाहर आया हंसने लगा। हंसता हुआ देख करके देवल ऋषि को क्रोध आ गया, अरे गलती भी करता है ऊपर से हंसता भी है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस प्रकार से तुमने मेरे पैर को पकड़ा है उसी प्रकार से तुम ग्राह बन जाओ। अब महाराज रोता हुआ लगता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ करके चढ़ों पे गिर गया, रक्षा करिए मेरे प्राणों की, मेरी रक्षा करिए। अंत में कहा, जिस दिन तुम अपने एक गजेंद्र का पैर पकड़ोगे, जो भगवान का भक्त होगा, उसके पैर को जिस दिन पकड़ोगे उसी दिन तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। तो आज ग्राह ने जाकर के भगवान के भक्त गजेंद्र का पैर पकड़ा 1000 वर्ष तक, और जब 1000 वर्ष में पैर पकड़ा रहा तो अंत में भगवान आकर के उसका कल्याण किया, और उसके साथ साथ अपने भक्त का भी कल्याण करते हैं। तो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मुरारी का खुदा। तो आज दोनों ही बहुत ही प्रेम भाव से गाते हुए जाते हैं भगवान का हरि नाम संकीर्तन। किस प्रकार से? आइए हम लोग भी गाते हैं। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो।
भरी सभा द्रुपद दुलारे, भरी सभा में द्रुपद दुलारे, भरी सभा में कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी, कृष्ण द्वारिका भगवान अपने भक्त की रक्षा सदा करते हैं। केवल विश्वास करने की जरूरत है। जिस प्रकार से वाल्मीकि जी के ऊपर कृपा किए, नल नील के ऊपर कृपा किए और उस द्रुपद दुलारी द्रौपदी के ऊपर कृपा करते हैं, तो अवश्य ही गोविंद हमारे ऊपर कृपा करेंगे। किंतु हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि गोविंद हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। संसार के लोग हमारी रक्षा करें या ना करें, परंतु हमारे परमात्मा हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि हम परमात्मा के ही पुत्र हैं। आत्मा जो होती है वो परमात्मा का ही पुत्र है, और सदा जो माता पिता होते हैं अपने पुत्र के हर कष्ट को निवारण करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे गोविंद भी हैं, अपने पुत्र के जितने भी कष्ट होते हैं उस कष्ट को सम्मिलित होकर के उस कष्ट का निवारण करते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। किस प्रकार से? बड़ी सभा में द्रुपद दुलारी, बड़ी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी, बढ़ गया चीरे अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीरे अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय वासु भैया। और जो भी भक्त जिस भाव में भगवान को पुकारता है, भगवान उसी भाव में उसी रूप में ही अपने भक्त के संकट को हरने के लिए आते हैं। मीरा जी किस प्रकार से पुकारती है? मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, नाच कूद कर तुम्हें रिझाई, नाच कूद कर तुम्हें लोक लाज सब तूने बचाई, लोक लाज सब। अच्छा, एक मीरा भी औरत थी, मीरा जी भी औरत थी, परंतु उसने अपने लोक लाज का परित्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ये ज्ञान है कि अगर हम नाचेंगे भगवान के शरण में तो हमारा उन्हीं के शरण में नाचने से कल्याण होगा, अन्यथा हमें और अन्य जगहों पे नाचने से मेरा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में लोक लाज का परित्याग करके और गोविंद के शरण में नाचा, और आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए हमें अन्य जगहों पे नाचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भरत जी कहते हुए हमें
श्रम करती हैं और माताएं बाहर छोड़े जो दादा बाबा जो सब है ये भी बहुत श्रम करते हैं। ऐसा ताली बजाते हैं जैसे कि देख के ना ले ताली मुँह बजा हाँ। और पर डीजे पे कोई डांस कर रहा हो तो ऐसा इतना बढ़िया ताली बजाएंगे तो गाँव में पूरा सुनाई पड़ेगा है फलाने डीजे में ताली बजा रहे हैं यार क्या बात है। इसलिए ताली की सेवा करें दोनों लोग सभी जन। एक दो तीन ओ गए भव से पार लेकर नाम तेरा गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा ए नाम तेरा गजनी आधा नाम पुकारा गजनी आधा नाम पुकारा गजनी आधा नाम पुकारा करुण छोड़ कर उसे उबारा करुण छोड़ कर उसे उबारा या राह संभाल लेकर नाम तेरा जिनको स्वयं तार नहीं पाए जिनको स्वयं तार नहीं जिनको स्वयं तार नहीं पाए जिनको स्वयं तार नहीं नाम लिए से मुक्ति पाए नाम लिए से मुक्ति पाए नाम लिए से मुक्ति पाए नाम लिए से मुक्ति पाए। देखो भगवान का दर्शन करना बड़ी बात नहीं है। जितना शक्ति भगवान के नाम में है उतना भगवान के काम में नहीं है।
गजेंद्र भगवान का नाम लेकर के वो सागर से पार होते हैं। एक बात है, जब किसी की मलकिन जी सामने बैठी हो तो मलकिन के दिखावे लागे ना गोजरे होती। भगवान की और मलकिनों कमना ही बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज पूछते हैं, भैया आप क्या सुनना करना चाहते हो? गुरुदेव कृपा करके हमें ये बताइए, समुद्र मंथन किस प्रकार से हुआ था, किस कारण से हुआ था, इसका क्या कारण है? और हमने सुना है कि दैत्य और देवता में बहुत भीषण युद्ध हुआ है, और जब समुद्र मंथन किए तो उसमें 14 प्रकार के रत्न निकले। किस प्रकार से निकले हमें ये कथा विस्तार से सुन कराई। और हमने सुना है सभी देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान वामन स्वरूप में आए थे। हमें ये सब कथा कृपा करके विस्तार से सुनकर। सुखदेव जी कहते हैं, राजा एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके अपने बगीचे में टहलने के लिए गए, और जिस बगीचे में टहलने के लिए गए उसी बगीचे में एक उर्वशी नृत्य कर रही थी। नृत्य कर ही रही थी और तभी क्या हुआ, सामने से दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि को आता देख करके उर्वशी ने सोचा मन में, यदि हम इनको देख करके और यहाँ से भागे तो भी अच्छा नहीं, संत का अपमान होगा, और अपमान यदि हुआ तो दुर्वासा ऋषि बहुत बड़े क्रोधी संत है, क्रोध में आकर के साथ दे दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उर्वशी ने वहां से भागा नहीं। दुर्वासा ऋषि आए और आए तो अपने गले से पुष्प की माला निकाली और दुर्वासा ऋषि के गले में पहना कर उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव मेरे पास ये पुष्प की माला है, आपके चरणों में समर्पित करने के लिए, इसे स्वीकार कर। बहुत प्रसन्न होते दुर्वासा ऋषि और प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया और उसके बाद आगे निकलते हैं। और जब आगे गए तो देवराज इंद्र आ रहे थे। देवराज इंद्र ने देखा दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, तुरंत ही अपने ऐरावत हाथी से उतरे और उतर करके गए, चरणों में प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें प्रसाद रूप में उसी पुष्प की माला को निकाला और निकाल करके उनके गले में पहना दिया, चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। और जब आगे गए, कुछ ही दूर गए थे, यहाँ इधर महाराज दुर्वासा ऋषि उस दृश्य को देख रहे थे। कुछ ही दूर गए थे, देवराज इंद्र क्या किया, अपने गले से उस पुष्प की माला को निकाला और निकाल करके ऐरावत हाथी के गले में पहना दिया। अब ऐरावत मदमस्त होकर के अपनी मस्ती में चल रहा था, कुछ ही दूर पहुंचा था, महाराज अपने सूंड के द्वारा क्या किया, उस पुष्प की माला को निकाल करके और पैरों तले कुचल दिया। और जब कुचला तो दुर्वासा ऋषि इस दृश्य को देख कर क्रोध आ गया, रे संतों की शीत प्रसादी का अपमान करता है,
जा मैं तुझे श्राप देता हूं तो लक्ष्मी से हीन हो जा, लक्ष्मी से ही हीन हो जा। इसलिए हमें संतों के शीत प्रसादी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। दैत्यों को पता चला, दैत्यों के राजा दैत्यराज बलि को जब पता चला तो स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ, अंतोगत्वा महाराज देवता पराजित होकर के स्वर्गलोक की संपदा को छोड़ करके भगवान के शरण में चले गए। इधर दैत्य लोग स्वर्ग की संपदा को संभालने लगे, राजगद्दी पर दैत्यराज बलि बैठ गए। भगवान के पास में गया, त्राहि मान लो मेरी रक्षा करो। पूरा वृत्तांत बताया। भगवान ने कहा देखो भैया आपका जो स्वर्ग की संपदा है पूरा वापस मिलेगी।
तो कहे देखो भैया, यदि आप अपना काम बनाना चाहते हो एक काम करो। कहे कौन सा? कहे जाओ जा करके दैत्यों से मित्रता कर लो। अच्छा एक बात है, किसी से यदि झगड़ा कर लिया जाए और झगड़ा करने के बाद कोई कह दे तुरंत जाओ जाकर उनसे मिल लो, मित्रता कर लो, तो ये संभव है। एक बात तो शर्म लगेगा कि कैसे जाए, किस तरीके से, गलती तो उसी की है लेकिन हम क्यों झुके। ये होता है, लेकिन उसमें किसी को माध्यम बनाया जाता है। तो भगवान ने कहा देखो भैया ये काम करो, अपना काम बनाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जाओ जा करके दैत्यों से मित्रता करो। उससे क्या होगा कि उससे यदि मित्रता करोगे तो दोनों पार्टी मिल करके क्या करना है? समुद्र मंथन करना है। और जब समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, और जब अमृत निकलेगा उसको पी करके जब युद्ध करोगे तो विजय तुम्हारी ही होगी। तो देवता लोगों को ये बात समझ में आई और बेचारे किसी तरीके से गए स्वर्गलोक और गए मित्रता करने के लिए। और जब मित्रता करने के लिए गए तो द्वार पर, स्वर्ग के द्वार पर कुछ दैत्य खड़े थे। देवताओं को हाथ दे करके दौड़ा लिए तलवार को हाथ में लेकर के मारने के लिए। मारो मारो देवताओं को, फिर आ गई है। देवराज ने कहा भैया देखो अब की बार हम युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं। फिर देखो तुम्हारे राजा जो दैत्यराज बलि उनसे हम मिलने के लिए आए हैं। अच्छा एक सैनिक गया, जा करके कहा देवराज आपसे मिलना चाहते हैं। तो दैत्यराज बलि ने कहा कि ठीक है जाओ लेकर के आओ। देवराज इधर आए और कहने लगे देखो भैया हम सब एक ही पिता की संतान हैं और आपस में लड़ते हैं तो लोग देख करके कहते हैं देखो ये भाई होकर के आपस में लड़ते हैं। एक ही पिता कश्यप जी की संतान है, लोग देख करके हमारी हंसी उड़ाते हैं। अरे माताएं तो ही बदली हैं, देवताओं की माता अदिति मैया है और दैत्यों की माता दिति है। इसलिए देखो भैया हमारी माताएं ही बदली हैं, पिता तो एक ही है। इसलिए देखो ये उचित नहीं है। एक काम करते हैं दोनों भाई मिलकर के स्वर्ग की संपदा को समझते हैं, राजपाट को करते हैं। दैत्यराज बलि को यह बात जच गई, कहा ठीक है। अब दोनों साथ में रहने लगे, एक ही राजगद्दी पर दोनों बैठ गए। देवराज ने कहा देखो भैया जब हम सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं तो इसका कुछ लाभ उठाते हैं। तो कहे क्या करें, कौन सा लाभ उठाएं? कहे काम करते हैं, चलो हम सब मिल करके समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन करते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होगा? कहे उससे हमें अमृत प्राप्त होगा और जब हम लोग अमृत को ग्रहण करेंगे तो अमर हो जाएंगे, बलिष्ठ हो जाएंगे, फिर हमसे कोई इन लोगों में जीत नहीं पाएगा। अब दोनों जनों को ये बात जची। उसके बाद में भैया समुद्र मंथन करने के लिए क्या करना चाहिए? कहे समुद्र मंथन करने के लिए हमें मथनी की जरूरत पड़ेगी। जैसे माताओं को दही मथने के लिए मथनी की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से भैया मथनी की जरूरत पड़ेगी। कहीं मथनी कौन सी लाई जाए? अब सभी लोग सोचने लगे हाँ ये तो सही बात है। तो देवराज इंद्र और सभी देवी जो जितने थे सभी गए भगवान के पास। भगवान से पूछा आप ही इसका निर्णय करिए। भगवान ने कहा जाओ और जाकर के मंदराचल पर्वत को लेकर आओ। मंदराचल पर्वत को लाओ और ला करके उसी के द्वारा मंथन करो। कह दो को मंथन करने के लिए रस्सी की भी जरूरत होगी, रस्सी कहाँ से आएगी?
कह देखो जो भोले बाबा के गले में बांसुरी सर्प है उसी को लेकर के आ गया। अब महाराज सभी दैत्य और देवता गए मंदराचल पर्वत को लाने के लिए। मंदराचल पर्वत इतना भारी था महाराज, उठा कुछ दूर लेकर आए सभी दैत्य देवता थक गए। अंतोगत्वा महाराज वहीं पर रख करके भगवान के पास आए। भगवान से निवेदन किए, प्रभु ये मंदराचल पर्वत इतना भारी है, उठता ही नहीं, आप ही कुछ उपाय करिए। तो भगवान ने क्या किया, अजित रूप धारण किया। अजित का मतलब होता है जिसके अंदर बल की कमी ना हो, वो है अजित। तो भगवान ने अजित रूप धारण किया है। बोले अजित भगवान की जय। अजित रूप धारण करके गए और जाकर के मंदराचल पर्वत को लाया और ला करके समुद्र में रख दिया। इतना भारी था महाराज, समुद्र में ही धंसने लगा। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तुरंत ही एक अवतार लिया, कच्छप अवतार। बोले कच्छप भगवान की जय। हे बाबा, द्वितीय गलती पकड़ी के बड़ा निकाल बैठे का किराए बनाए ध्यान देवा के। तो कच्छप लोग धारण करके गए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। और उसके बाद सभी देवता दैत्य मिलकर के गए, बांसुरी सर्प से निवेदन किए, बांसुरी सर्प को लेकर के आते हैं और आकर के मंदराचल पर्वत में लपेटा है। भगवान ने कहा भैया ये बताओ देवता दैत्य किस तरफ कौन कौन रहेगा। देवताओं ने कहा देखो प्रभु हम तो पूछ की तरफ रहेंगे। दैत्यों ने कहा नहीं ये तो गड़बड़ हो सकता है, हम पूछ की तरफ रहेंगे। तो देवता लोग बेचारे सोचते कहे ठीक है भैया तुम्हारी जैसी इच्छा। अब दैत्य लोग जो थे सब पूछ की तरफ चले गए और उसके बाद मुख की तरफ सभी देवता होगा। तब तक दैत्यों में बहुत ही चतुर दैत्य था जिसका नाम था सुरभान। उसने कहा देखो दैत्य ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि अमृत जो है वो मुख की तरफ से निकलता है, मल मूत्र त्यागने वाले स्थान से कभी नहीं निकल सकता। और देवता इतने होशियार होते हैं, अपना काम बनाने में बहुत ही कुशल होते हैं। देखो सर्प के मुख की तरफ हो गए हैं और हम सभी को पूछ की तरफ भेज दिए, गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करो हम सभी लोग चलो लड़ करके मुख की तरफ होते हैं। अब लड़ने के लिए उद्यत हुए, भगवान ने इशारा किया देखो दैत्य एक काम करो आप लोग लड़ो मत, देवताओं को पूछ की तरफ भेज करके और स्वयं आप मुख की तरफ हो जाओ। परंतु महाराज हमने तो कभी नहीं सुना है कि सर्प के मुख से अमृत निकलता होगा। दैत्य इतने होशियार होते हैं कि मुख की तरफ से अमृत लेना चाह रहे हैं, वो भी सर्प के। मंत्र प्रारंभ हुआ महाराज, जब मंत्र प्रारंभ हुआ रगड़ करते करते बांसुरी सर्प की विष की जो थैली थी फटी और जितना विष था सभी दैत्यों के ऊपर पड़ गया। और जब पड़ा तो सभी दैत्य कुछ तो मर गए, कुछ काले पड़ गए। अब इस विष को देख करके दैत्य डर गए, देखो भैया ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया है, अब क्या करें। कहे देखो भैया कोई शुभ कार्य करने से पहले हमें गणेश वंदना करनी चाहिए, तभी कार्य हमारा पूर्ण हो सकता है। तो आओ हम सभी लोग मिल करके गणेश वंदना एक बार करते हैं। माइक दे दीजिए। तो बहुत ही सुंदर गणेश वंदना सभी दैत्य और देवता मिल करके करते हैं।
जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश।